हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट के लिए फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि हम जानेंगे कि फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है। इसे जानने के लिए हमने पिछले 5 सालों के नीट के पेपर का एनालिसिस किया है। तो हम सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स पर ध्यान देना है। और आपको बता दें, हमने इस पूरे एनालिसिस की PDF अपने मेडिटॉनिक एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएंगे। उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2016, 17, 18, 19 एंड 20 पिछले 5 साल के नीट का पेपर लिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नीट में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से पूछे गए हैं, जिसमें इसमें से 5 सालों में मिलाकर 37 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। इसके बाद है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स अकेला ऐसा चैप्टर है जिससे कि पिछले 5 सालों में 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड नंबर 4 पे है ऑसिकुलेशंस एंड वेव्स। इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इसके बाद है काइनेटिक्स। एंड इस चैप्टर से आपके 20 क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। यानी कि 5 ऐसे बड़े चैप्टर्स हैं जिन्हें करके आप नीट में आराम से 80 से 90 नंबर फिजिक्स में ला सकते हैं, केवल इन्हीं 5 चैप्टर से। देन इसके बाद है लॉ ऑफ मोशन। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि पिछले चैप्टर से कम वेटेज रखते हैं। तो लॉ ऑफ मोशन से पिछले 5 सालों में 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में 19 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। देन इसके बाद है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर से 17 क्वेश्चंस। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर भी आपके अच्छा वेटेज रखते हैं, इसलिए आपको इन पे भी अच्छा ध्यान देना है। देखते हैं ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज थोड़ा कम रहता है, जैसे कि एटम एंड न्यूक्लियाई। इससे पिछले 5 सालों में 17 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है ड्यूल नेचर। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, इससे भी पिछले 5 सालों में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर साल इससे आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इसके बाद है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इससे पिछले 5 सालों में 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, यानी कि ऑन एवरेज इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इससे भी आपके पिछले 5 सालों में 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड लास्ट में है थर्मोडायनेमिक्स। इससे आपके पिछले 5 सालों में 14 क्वेश्चंस पूछे गए। देखते हैं ऐसे टॉपिक्स जिनमें से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा पहला टॉपिक है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस टॉपिक से पिछले 5 सालों में केवल 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि ऑन एवरेज इस टॉपिक से हर साल 1 या फिर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे केवल 12 क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं और इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाता है। इसके बाद है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स। इससे केवल आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन एवरेज इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे केवल 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि कुल मिला के 5 सालों में इससे केवल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से नीट के एग्जाम में सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स पर आपको सबसे लास्ट में ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ऐसे टॉपिक पर ध्यान देना है जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ऑप्टिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑसिकुलेशन एंड वेव्स एंड काइनेटिक्स। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही टॉपिक आपका सिलेक्शन कराते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आपको बाकी चैप्टर्स पर ध्यान देना है।